समझ गए। और मेरे भाई बहनों, विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। यहाँ जो है महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध के बाद जो है विदुर जी को ज्ञात हुआ कि कौरव सब मर चुके हैं। धृतराष्ट्र को और गांधारी को अपने साथ ले गए। कुछ समय बाद जंगल में गए। जंगल में जाकर के जो है वनाग्नि ने उनको समाप्त कर दिया था। विदुर जी ने देखा मेरे प्रभु जो है अपने स्वधाम के लिए भगवान की क्या स्थिति होगी, कैसे होंगे। भगवान कृष्ण का ध्यान करते थे। तीर्थ यात्रा में जब गए थे तो यहाँ उनको जो है यहाँ उनको जो है मिलते हैं उद्धव जी। विदुर जी को उद्धव जी मिलते हैं और उद्धव जी और विदुर जी की वार्ता होती है। पूरी कृष्ण कथा सुनाई। विदुर जी को बोला उद्धव जी ने कि भगवान अपने स्वधाम चले गए हैं। विदुर जी ने जब सुना, विदुर जी को बहुत बड़ा दुख हुआ। बोले मेरे लिए भी भगवान ने कुछ कहा? बोले हाँ जरूर कहा तुम्हारे लिए। तुम हरिद्वार जाना, हरिद्वार में तुम्हें मैत्रेय ऋषि मिलेंगे। और ये विदुर, ये उद्धव, मेरे जो चाचा हैं, बहुत प्रेम करता हूँ मैं अपने चाचा से। विदुर से बहुत प्यार करता हूँ। सबको मैंने सब कुछ दिया लेकिन अपने विदुर भक्त को कुछ दिया नहीं है। लेकिन मेरे विदुर को कहना तुम हरिद्वार चले जाना। हरिद्वार में जो उपदेश, जो तब भगवत तत्व का ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है, वही ज्ञान जो है मैत्रेय ऋषि तुम्हें बताएंगे। उद्धव जी ने कहा मुझे भगवान ने कहा तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ, जहाँ भगवान नर नारायण के रूप में तपस्या करते हैं। मृदु तीव्र तपो दीर्घा तेज पाते लोक भावना। भगवान संसार के कल्याण के लिए जहाँ तपस्या कर रहे हैं, ऐसे बद्रिकाश्रम को भगवान ने मुझे भेज दिया। आज भी मेरे भाई बहनों, भगवान श्री उद्धव जी भगवान कृष्ण के जो चरण पादुका को लेकर के गए थे, आज भी बद्रीनाथ के मंदिर में वो चरण पादुकाएं पड़ी हुई हैं। जब संध्या काल का श्रृंगार हो जाता, श्रृंगार उतरता भगवान का, तो रावल जी भगवान की चरण पादुकाओं को दिखाते हैं, भगवान की सुदर्शन चक्र को दिखाते हैं। उद्धव जी तो चले गए बद्रीनाथ और मैत्रेय जी पहुंच गए हरिद्वार। खोजते खोजते मैत्रेय ऋषि जी उनको मिल गए। विदुर जी को मैत्रेय ऋषि मिल गए और दोनों मित्र आपस में मिले, दोनों भक्त मिले। मिलने के बाद जो है वही भगवान कृष्ण की चर्चा हुई। और चर्चा होने के बाद विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा महाराज एक प्रश्न मेरे मन में हमेशा बनता रहता है। बोले बताइए तुम्हारा क्या प्रश्न है? तो विदुर जी ने कहा सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम वान्यद पारमं वहा। मैत्रेय जी महाराज, संसार में जीव जो है अपने सुख के लिए कर्म करता है, काम करता है, लेकिन उसको सुख नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है? बहुत प्रयास करता है, बड़ा प्रयत्न करता है, लेकिन दुखी रहता है। नानक जी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी, जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो न कोई। कहो नानक सुन रे मना हरि भावे सो होए। हम जितने भी कर्म कर रहे हैं सुख के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन इतना करने के बाद भी हमें क्या मिलता है? दुख मिलता है। संसार में सुखी कौन है? तुम मुझे ये बात बताओ, संसार में सुखी कौन है? बहुत सुंदर उत्तर दिया मैत्रेय जी ने। हे राजन, यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धि विपर्ययः। जो बहुत मूर्ख होता है, जिसको अपनी तन की भी होश नहीं होती है, कहाँ बैठूं क्या खाऊं, बहुत मूर्ख संसार में वही सुखी है। समझ गए? थोड़ा सा आदमी थे च्योत, उन्होंने च्योत, बस उसको दुख शुरू हो जाता है। महान मूर्ख मूढ़ उसी वही सुखी होता है। अथवा सुखी वो है जो बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा ज्ञानी, उसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त है। संसार में दो ही लोग सुखी हैं, या तो मूर्ख या तो बहुत बड़ा ज्ञानी।
बाकी हम बीज के तो पीसते जाते हैं, दुख की चक्की में पीस रहे हैं। मैत्रेय और विदुर जी का संवाद होता है, फिर सृष्टि का कर्म का वर्णन करते हैं, फिर भगवान के अवतारों की कथा होती है, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का वर्णन फिर आता यहाँ तृतीय स्कंद में। और ब्रह्मा जी को भगवान ने जो है सृष्टि को बनाने के लिए कहा। मेरे भाई बहनों, ब्रह्मा जी ने जो है 10 प्रकार की सृष्टि का उत्पन्न किया था। महत्त्व की सृष्टि, अहंकार की सृष्टि, भूत सर की सृष्टि, अविद्या की सृष्टि, वैकृति सृष्टि, जो ये वृक्ष जो दिखाई देते हैं, वृक्षों में भी कई प्रकार होते हैं, वृक्षों के भी, समझ गए? जैसे वनस्पति है, औषधि है, लता है, तक्षार है, विरुत है, द्रुम है। ये किसी किसी वृक्ष पे फूलने लगते हैं, सीधा फल लग जाते हैं। आम का वृक्ष देखा ना, आम में बोर लगती है, फूल भी देखेंगे, आम के फूल देखे, बोर लगती है सीधे। हाँ, वो जो है ऐसे वृक्ष होते हैं। एक होती है जिसको हम औषधि बोलते हैं, जो हम अनाज पैदा करते हैं। क्या वो अनाज हमेशा रहता है? वो तो आजकल लो 60 सिन लौड़ा का अब 60 को फोंगड़ा में क्या बोतना गेहूँ के सीजन में गेहूँ लौड़े में फिर कूद उतरने, ऐसा कर्म बना रहता है। जिसको क्या बोलते हैं? वनस्पति बोलते हैं, जिसको औषधि बोलते हैं। त्वक्सार होता है, त्वक्सार जो वृक्ष होते हैं उनमें छाल होती है, बड़ी कठोर छाल, उसको त्वक्सार बोलते हैं। एक द्रुम होता है, एक लता होती है, लता मनी जो लगा लजेता हम बोलना क्या, ये भी तो सृष्टि का कर्म है। और एक ऐसा लता होती है जो कठोर होती है लेकिन ऊपर नहीं चढ़ती है। जैसे कद्दू की बेल है, उसके जो तना होता है बड़ा कठोर होता है, लेकिन वो बढ़ता ऊपर नहीं चढ़ता। वो एक द्रुम बोलते हैं जिसको, जिसमें फूल भी लगते हैं, फल भी लगते हैं। तो ये सृष्टि है, 7वीं सृष्टि है। ये 8वीं सृष्टि त्रिग योनि की सृष्टि है, जिसमें पशु पक्षियों की सृष्टि आती है। 9वीं सृष्टि मनुष्यों की सृष्टि है। 10वीं सृष्टि देव सर की सृष्टि है, जिसमें सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के 4 मानुष पुत्रों की सृष्टि है। काल का वर्णन आता है फिर यहाँ, काल का वर्णन है। कलयुग का कितना जाएगा, त्रेता युग कितना जाता है, सतयुग कितना जाता है। तो मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ, जोड़ घटना गौर देते हैं कल्याण। 4,32,000 गुणा गया 4 बराबर सतयुग, 4,32,000 गुणा गया 3 बराबर त्रेता युग, 4,32,000 गुणा गया 2 बराबर द्वापर युग। समझ गए? इतना इसका मान बनता है। घर जाके ही जोड़ घटाना करते रहना, याद रखना सूत्र 4,32,000 वर्ष। ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि, मन की सृष्टि के द्वारा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पैदा किए। और एक तो होता 8,64,000 होता है द्वापर के, उसको गुणा के 2 करेंगे ना तो 8,64,000 बन जाएगा। किसका बनेगा? द्वापर युग का। और 12,96,000 वर्ष बन जाएगा त्रेता का। और 17,28,000 वर्ष बन जाएगा सतयुग का। ये चारों को मिला करके एक महायुग बनता है। ऐसे 71 महायुगों के बीतने में एक मनंतर बनता है। तब ब्रह्मा जी के एक प्रहर बनता है। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है। हमारी जैसी आयु नहीं होती उनके 100 वर्ष, हमारी वाली आयु नहीं है वो। इतने वर्ष बीतने के बाद, अरे अभी क्या है संकल्प में बोलते हैं ना आप लोग, क्या बोलते हैं संकल्प में? अद्य ब्रह्मण्य द्वितीय प्रारहे, आज ब्रह्मा का दूसरा पहर चल रहा भी। हमारा पत्नी कहते हैं पहर खाए चल गए। 8 पहर होते हैं ना, 4 दिन के 4 रात के। हमारे तो कई पहर चल निकल गए, इनके ब्रह्मा जी का दूसरा पहर चल रहा है। और वैवस्वत मनवंतर है, 7वां मनवंतर चल रहा है। अभी 14 मनवंतर होते हैं। बहुत लंबा चौड़ा जोड़ घटाना है सृष्टि का कर्म का। भागवत एक ऐसा विषय है जहाँ गणित भी है, विज्ञान भी है, वेद भी है, कोई विषय नहीं छोड़ा हुआ है। अरे और तो और चिट्ठी कैसे लिखनी है ये भी है यहाँ। किसी बच्चे को जो है ना, यदि उस पर कुछ लगी नहीं, मतलब घर में पर कुछ लेगी
तो उस वो भी मंत्र भी है यहाँ, कोई चीज नहीं छोड़ी व्यास जी ने यहाँ। सारे वस्तुओं को, सारे जीव के कल्याण के लिए सब कुछ यहाँ लिख के छोड़ दिया। तो आजकल मैं पहले भी थे बोलो कि आजकल लोगों ने भागवत अनुपढ़ने लिए नाचना खेलना आता है, बस भजाना गाओ, गीत गाओ, नाचो खेलो और कथा पूरी होगी। ये नहीं है भागवत, ये तो बहुत समझने की वस्तु है, बड़ा गूढ़ विषय है ये, समझ गए। और बोलने की इच्छा तो मेरी बहुत होती है, कितना बोलूं कि फिर अटक जाता हूँ, फिर आगे भी बढ़ना है। एक दिन ना उधर जोशीमठ की तरफ था मैं, 2 बजे से 5 बजे तक कथा होनी थी। हजारों आदमी बैठे हुए थे, हजारों, एक नहीं हजारों। तो कोई उठाई नहीं, कोई हिला नहीं। रात की 10 बज गई, समझ गए। हजारों आदमी की व्यवस्था करवाई फिर उन्होंने। मैंने पहले ही बोल दिया था, भाई जिसको जाना उठ जाओ यहाँ से, बाद में मत बोलना कि ब्यास ने उनको रोक दिया यहाँ। मैं नहीं बोला तुम रुको, तुम अपनी मर्जी से रुक रहे हैं। 2 बजे से रात के 10 बज गए हैं, लेकिन कोई जगह से उठा नहीं। तो मेरे भाई बहनों, बोलना तो कितना बोले कमी है। ये इतना गूढ़ विषय है, इतना सागर है, तो सागर है, इसमें गोता लग गया ना तो फिर पार होना बहुत मुश्किल है। ऐसा अगाध समुद्र है ये। आइए फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी ने मानसी सृष्टि की, उनको बोला बेटा सृष्टि आगे बढ़ाओ, नहीं बढ़ाई उन्होंने। ब्रह्मा जी का क्रोध आया, ब्रह्मा जी की भूभाग से जो है भगवान रुद्र पैदा हो गए। भगवान के साथ में रुद्राणी भी पैदा होगी। भगवान रुद्र को बोला भाई तुम सृष्टि करो। भगवान रुद्र ने बड़ी विचित्र सृष्टि पैदा कर दी। किसी के 4 पैर, किसी के 3 पैर, किसी के 10 हाथ, किसी के 2 हाथ, किसी का 1 हाथ है। अलग अलग भिन्न प्रकार की सृष्टि पैदा कर दी वहां, जो देखने में भी अच्छी नहीं है। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा भाई रुद्र तुम रुक जाओ, तुम्हारी सृष्टि नहीं चाहिए, मुझे अच्छी सृष्टि चाहिए, अच्छे लोग दिखने में होने चाहिए। तुम तो भूत प्रेत पिशाच सब पैदा कर दिया तुमने यहाँ, इनको देख के डरेंगे। तो मेरे भाई बहनों, रुद्र की सृष्टि भी रुकवा दी। फिर ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से ही 10 ऋषियों की उत्पत्ति की। मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कर्तु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, दशमस्तत्र नारदः, ये 10 ऋषियों को पैदा किया। फिर ब्रह्मा जी ने देखा सृष्टि जब आगे नहीं बढ़ रही है, तो ब्रह्मा जी के शरीर से उन्होंने 2 भाग किए, एक से नारी है, एक से पुरुष। इसलिए इसको काय बोलते हैं। काय, हमारी काया बोलते हैं ना। अपनी काया के 2 हिस्सों में बांटा, स्त्री और पुरुष में बना दिया। मनु और शतरूपा, ये आदि मानव की उत्पत्ति है। आदि मानव हमारे मनु हैं और शतरूपा है। इन्हीं से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। विवाह करो किया उनका, तुम सृष्टि उत्पन्न करो। तो सृष्टि कहाँ उत्पन्न करती? हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने ये पृथ्वी को धरातल पाताल ले गया था। ब्रह्मा जी को जब देखा कि ये सृष्टि कैसे बढ़ेगी आगे, कोई आधार नहीं है, तो ब्रह्मा जी ने छींक आई ब्रह्मा जी को। उसकी छींक से जो है एक जो है वराह का तोप पैदा हो गया और देखते देखते विशाल बन गई और जल में डुबकी मार दी। क्योंकि हिरण्याक्ष को एक बार जब लड़ने के लिए गया था ना वो, अब यहाँ कथाएं आती है महाराज जी। सुखदेव सूत जी महाराज जिस कथा को सुना रहे थे ऋषियों को, बोले महाराज जी वो हिरण्याक्ष कौन था? बोले हिरण्याक्ष जो था कश्यप के पुत्र थे। कश्यप की जो पत्नी थी दिति और अदिति, दिति ने एक बार जो है संतान की प्राप्ति के लिए संध्या काल की बेला पर अपने पति से पुत्र इच्छा के लिए कामना की थी। कश्यप जी ने समझाया था ये संध्या काल की बेला है, संध्या काल की बेला में जो है पति पत्नी का समागम नहीं होता है, इसलिए यदि इस समय पर तुम जो है संतान की इच्छा करोगी तो तुम्हारी संतान राक्षस पैदा होगी। दिति माने नहीं, तो उसी दिति के गर्भ से जो है ये राक्षस पैदा हुए थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। 100 वर्ष तक अपनी मां के पेट में रहे थे। उनके तेज के द्वारा जो है सब देवता लोग परेशान हो गए थे।
तो मेरे भाई बहनों, वही हिरण्यक्ष जी ने जब जन्म लिया, लड़ने के लिए गया, नारद जी मिले, बोले नारद लड़ना जानता है, मेरे साथ लड़ाई कर। नारद जी ने कहा महाराज मैं लड़ना तो नहीं जानता, लेकिन लड़ना जरूर जानता हूँ। एक वराह पैदा हुआ है, भगवान के अवतार पैदा हुए हैं, जाओ उनके साथ लड़ो। तो भगवान वराह जैसे ही पृथ्वी को अपने नाक में धारण करते हैं, हिरण्याक्ष वहां पहुंचता है और भगवान श्री वराह हिरण्याक्ष के साथ में युद्ध करने के बाद उसको भी समाप्त कर देते हैं और पुनः इस धराधाम को स्थापित कर देते हैं। तो वराह शब्द का अर्थ होता है वर मनि होता श्रेष्ठ, अहमनि होता है दिन। कौन सा दिन श्रेष्ठ है? वही दिन हमारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ दिन है, जिस दिन हम दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरे का उपकार करते हैं। समझ गए? भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया, मनु और शत्रुपा से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ होती है, उनसे जो है 3 कन्याएं पैदा होती हैं। मनस्तु शत्रुपायाम त्रिश कन्या सजज्ञरे आकुति देवहूति स प्रसूति ऋति विश्वतः। आकुति देवहूति प्रसूति 2 पुत्र पैदा होते हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। मेरे भाई बहनों, यहाँ जो है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप भगवान के जो पार्षद हैं, समझ गए, नर जो जय और विजय हैं, ये जय विजय को जो है श्राप दिया था सनकादि ऋषियों ने। जब भगवान के धाम में जा रहे थे ना, तो नंगे लड़ंगे थे, तुम असभ्य हो, भगवान के पास इस प्रकार से असभ्यता से तुम प्रवेश कर रहे हो, जाओ तुम राक्षस बन जाओ, तुम्हें लज्जा नहीं आती है। तो क्रोध किया, तो सनकादि ऋषियों ने जय विजय को श्राप दे दिया था। वो राक्षस बने थे 3 बार। पहली बार हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने, दूसरी बार रावण कुंभकर्ण बने, तीसरी बार दंत वक्त और शिशुपाल बने थे। भगवान से विनय की, प्रभु हम राक्षस बनेंगे, हमारा उद्धार कैसे होगा? भगवान ने कहा भाई मैं तुम्हारे उद्धार के लिए आऊँगा। तो भगवान की जब रणिक्षा होती है तो अपने ही पार्षदों को, अपने ही जो दूत हैं उनको जो है श्रापित करवा देते हैं। तो ही हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने थे। मेरे भाई बहन, भगवान श्री वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष के वध करने के बाद जो है यहाँ कथा आती है, जो मनु और शत्रुपा की जो 3 कन्याएं थी उनका विवाह होता है। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में होता है। देवहूति का विवाह जो ब्रह्मा जी की छाया से पैदा हुए थे कर्दम ऋषि, उनसे होता है। और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ में होता है। देवहूति सबसे बड़ी थी, इनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ में किया गया। ऐसा भगवान ने, जब कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या इसलिए कर रहे थे मुझे सुयोग्य पत्नी मिले। भगवान ने कहा कुछ समय बाद मनु और शत्रुपा तुम्हारे आश्रम में आएंगे और अपनी कन्या को लेकर के आएंगे। अब उनकी कन्या देवहूति को तुम स्वीकार कर लेना। आइए, वो देवहूति को कर्दम ऋषि ने के साथ में उनका विवाह पैदा हुआ। विवाह होने के बाद मेरे भाई बहनों, विवाह होने के बाद जैसे ही दुल्हन घर पर आई ना, देखी घर तक ससुराल जब देखी, कहीं मुँह ससन बैठेगा, कहीं पोथल सन बैठेगा, कहीं सांप सन बैठेगा, ऐसे देखी तो तारा सन दिखाना का। ऐसा था कर्दम ऋषि का घर। बोले महाराज सांप भी यही हैं, चूहे भी यही हैं, ऐसा क्यों? बोले मेरा जो ये आश्रम है अहिंसक आश्रम है। यदि हमारे अंदर अहिंसा का भाव हो, दया का भाव हो, हिंसक पशु भी अहिंसक हिंसा को त्याग देता है। बस ऋषि बैठ गए तपस्या में, उन्होंने लगा दिया समाधि। लेकिन एक शर्त से विवाह किया था, इसके एक लड़का होगा तो एक पुत्र होगा, मैं घर को इसको छोड़ दूंगा, तपस्या के लिए चले जाऊंगा। इस शर्त से विवाह किया था। समाधि में बैठ गए। अब समाधि में बैठ गए तो वो देवहूति अपनी पति की सेवा करती है। जटाएं लटें जो हैं उलझ गई हैं, शरीर कृष्ण हो गया है। बहुत समय जब हुआ तो कर्दम ऋषि की समाधि खुली। देखिए सामने पर कोई दुबली पतली नारी खड़ी है। बोली देवी तुम कौन हो? कई वर्षों बाद समाधि खुली थी। बोली महाराज मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, मैं देवहूति हूँ।
आपके साथ में मेरे पिताजी ने मेरा लग्न किया था, मेरा विवाह किया था। अरे देवहूति, तुम अपने पिता के घर क्यों नहीं चलेगी, क्यों इस कष्ट में रही यहाँ? बोले महाराज जी, नारी का परम धर्म ये है कि पति की सेवा करना। मेरे पिता ने तुम्हें सौंपा है, मुझे मेरा धर्म बनता है ये। और देवहूति की जब इस प्रकार की निस्वार्थ सेवा देखी, कोई निस्वार्थ सेवा तो थी, निस्वार्थ सेवा को देख करके और कर्दम ऋषि बड़ी प्रसन्न होकर के देवहूति से कहते हैं, ये देवहूति मैं बहुत प्रसन्न हूं तुझसे, तू जो चाहिए सो मुझसे मांग ले। तो देवहूति ने कहा, पति देवता मैं एक नारी हूं, मेरा कर्तव्य है आपकी चरण सेवा करना, वही मुझे चाहिए। तो कर्दम ऋषि तो बड़े तपस्वी थे, अपने योग प्रभाव से, तप के प्रभाव से उन्होंने एक विमान पैदा किया और एक तालाब उत्पन्न किया, जिस तालाब में देवहूति को स्नान के लिए कहा गया। जैसे ही देवहूति स्नान के लिए जाती है, वहाँ कई नारियां खड़ी हो जाती हैं। उस स्नान करने के बाद देवहूति का शरीर दिव्य बन गया और कर्दम ऋषि भी जवान हो गए। दोनों विमान में आरूढ़ होकर के मनुष्य के वेग के अनुकूल चलने वाला वो विमान था, उसमें कोई डीजल पेट्रोल नहीं लगता था। जहां चाहो वहां उतर जाओ, जहां चाहो वहां चले जाओ। उस विमान में कई वर्षों तक उन्होंने विहार किया। समय पे जो है उनके घर में 9 कन्याएं पैदा हुई। तो कर्दम ऋषि ने कहा, मैं तो एक की बात कर रहा था, यहाँ तो 9 हो गई, मैं जाता हूँ, बस छोड़ता हूँ घर को। पति के पैर पकड़ लिए। अरे घर में 9 लड़कियां हों और बाप घर छोड़ के जा रहा हो तो कहाँ का कायदा है ये? दूसरी बात बोला, महाराज ये घर की लड़कियां तो, कन्याएं तो दूसरे के घर की हैं, ये मेरा क्या सहारा रहेगा, मैं किसके भरोसे बैठी रहूंगी? और भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हारे घर में आऊंगा, इसलिए भगवान आएंगे, इस प्रतीक्षा को कीजिए। मेरे भाई बहनों, समय एक सुंदर समय आया, जिस सुंदर शुभ काल में भगवान श्री हरि ने उनके घर में अवतार लिया और कपिल नाम से प्रसिद्ध हुई। बोले कपिल भगवान की। बस कर्दम ऋषि ने घर छोड़ दिया और तपस्या के लिए चले गए। लड़कियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ में संपन्न हो गया। जिस घर में बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, जिस घर में माँ माँ की आवाज आती थी, आज वो घर सुना सुना हो गया। घर अकेला हो गया। एक बेटा भी बैठा हुआ, चुपचाप बैठा हुआ है, ध्यान लगाया हुआ है। माँ ने देखा ही तो भगवान का अवतार है, अब ऐसे समय को न गंवा करके अपने बेटे से, अपने भगवान से मैं पूछूंगी मेरा कल्याण कैसे हो। तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार कुठारम। ए बेटा, मैं तेरी शरण में हूँ। आज इस संसार रूपी सागर से कौन ऐसा हथियार है जिस हथियार के लगने से संसार रूपी सागर से जीव तर जाता है। मेरी जिज्ञासा है, मैंने जीवन में बहुत सुख भोगा है। एक राजा की लड़की थी, तुम्हारे जैसे पिता मेरे पति बने, विमान में विहार किया, बहुत सुख भोगा, कि फिर भी मेरा मन दुखी है, फिर भी मेरे मन में संशय है, फिर भी मेरा मन शांत नहीं है। कौन सा उपाय है बेटा जिस उपाय के द्वारा जीव का कल्याण हो सकता है? तो श्री भगवानो वाच, भगवान जी ने कहा, हे माँ सुन लो, मुख्य कारण बताया। चेतक खल्लस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मनमतम गुणेषु सक्तबंधाय रतम वा पुंसि मुक्तये। हे माँ, मुख्य कारण है मन। ये मन यदि विषयों में फंस गया तो बंधन हो जाता है। मन विषयों से विरक्त हो गया, अलग हो गया तो मोक्ष हो जाता है। समझ गए? ये मन का एक स्वरूप होता है। मन क्या करता है? सुन लो, मन की क्या वृत्तियां हैं। योग वासिष्ठ में लिखा है, प्रमाण विपर्य कल्प निंद्रा स्मृतय। प्रमाण करना, यदि मन तो सोच दू के चीज का बारे में मन सोच दू। मिथ्या ज्ञान ही इस मन के अंदर ही पैदा होता है, झूठा ज्ञान। मन ही तो झूठा ज्ञान पैदा करता है, विकल्प करता है, कल्पना करता है। मन ही तो कल्पना करता है। और निंद्रा भी मन के द्वारा आती है। मन बोलो ना सो जाऊँ, मन बोलो भोजन करो, मन बोलो घूमना तेजो, मन बोलो कथा सुनना तेजो। अरे कौन लाया तुम्हें यहाँ? तुम्हारा मन बोला ना, तभी तो तुम लोग यहाँ आए।
कई लोगों के मन ने बोला क्या जाए वहाँ कथा बहुत सुन रखी है, अरे यार कुमना छोड़ मो ना यदि हूँ सोन क्या थोल वो न थोल, अरे सारी दुनिया ने कथा हो यहाँ से हूँ। परंतु इन चीज़ों में जो है ये मन काम नहीं करता, क्योंकि हमारा मन विकार से भरा हुआ है, हमारा मन इतना पवित्र नहीं हुआ है जो कि हम उन चीज़ों को सुनने के लिए जा पाए। इसके मन का ही तो सारा खेल है ये। और दूसरी बात है आजकल खेती पाती को भी काम जनों को, हाँ अभी हमें खेती पाती इतना मेहनत से करी 6 महीने क्या तो छोड़ी तो जला, ये भी जरूरी है, आवश्यक है चीज़ें हैं। तो मन बोलता है नाचें, नाचने लग जाते हैं, फिर मन बोलता अरे मैं नाचनो छो इक्के बल्ला में तय। ये मन का तो खेल है सारा ये, समझ गए। तो मेरे भाई बहनों भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, ये अर्जुन ये मन को निग्रह करना बहुत कठिन है। बोले कैसे कठिन मन को हम निग्रह करेंगे? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता में, ए अर्जुन अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यास करने से ही वैराग्य पैदा होता है। और मन कैसा सुन लो, मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक मन और। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर एक दोहा लिखा है, कबीरा मन यह लालची समझे नहीं गवार, भजन करने को आलसी और खाने को होशियार। अभी लड्डू बांटना शुरू बोला ना सब की तुम्हें पानी जाना, कथा सुनना तो बोला तो मोंगना शुरू हो जाना, नींद हो जाना, समझिए। तो ये मन का खेल है सारा, ये मन ही तो सब कुछ कर रहा है। इसलिए इस मन को हमें मारना है, इस मन को डांटना है। अब कैसे डांटेंगे मन को? कोई आदमी बोले ना लट्ठे मार देते बड़ो, अब कैसे डांटेंगे? तो मेरे भाई बहनों संयम होता है, संयम, संयम रूपी जो लट्ठे हैं उस मन को मारने पड़ते हैं। अरे लोग बोलते हैं हमसे व्यसन नहीं छूटता है, क्या चीज़ आपको है? अच्छा ठीक ठीक अभी बोल देंगे इनको, अभी बता देंगे। तो ये मन जो है इसको संयम के डंडे मारने पड़ेंगे तब मन सुधरता है। और ये मन मुड़ता नहीं जैसी कैसी बातों से, ये मन बहुत कठोर लोखर हो ना, लोखर तो लोहे को जब तक तपाएंगे नहीं, आग नहीं देंगे उसको, तब तक लोहा मुड़ता नहीं है। मुड़ जाए ना, कठोर का कठोर रहता है ये। ऐसे ही मन भी हमारा कठोर है, इसमें सत्संग रूपी आग देनी पड़ेगी और सदगुरु रूपी से पीटना पड़ेगा उसको, हथौड़ा, सदगुरु रूपी हथौड़ा सत्संग रूपी आग में तपाना पड़ेगा, तब मन मुड़ता है। जैसे लोहा आग में तपा करके हथौड़े से पीट करके मुड़ जाता है, ऐसा हमारा मन भी सत्संग रूपी अग्नि में तपा करके गुरु जी के द्वारा बताए हुए ज्ञान रूपी हथौड़े से पीट करके ये मन मुड़ जाता है। अब सरल समझो ना, मैं तुम तो सुन लिया। एक राजा ना एक घोषणा करी, भाई मेरे राज्य में एक बकरी है, इस बकरी का पेट भरना है, जो बकरी का पेट भरेगा उसको इनाम मिलेगा, और जो बकरी का पेट नहीं भरेगा उसको दंड मिलेगा। लगी बारी लगी, तेन से बाखरी उठाई, बढ़िया जंगल में चरोना ते लगी, खूब घास खा बाखर पे क्यों बोले ठीक ठाक। राजा मुझ ठीक समय पे लाई, राजा ने घास से मुठ उठाई और बाखरा में डाल देनी, बकरी घास खाने लगी। राजा ने बोले तेने बकरी को पेट नहीं भरा है। दूसरे की बारी आई, फलाना देता फलाना जंगल दी, आज मैंने हक जंगल जानी, खूब घास से तक हुई को खूब चराई पेट भरे थे को। आप फिर ठीक समय पर ले आई, राजा ने फिर घास उठाई, ते बाखरा में घास डाली और बाखरी फिर घास खाने लगी। ऐसे करते करते मेरी भाई बहनों कईयों की जो है बारी लगी, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। किन्हीं के एक गांव में बहुत चालाक आदमी था, जब तक की बारी आई ना, तो
तेने हाथ पर में सही लाठी रखियो को मजबूत लाठी आ लेकिन चरोना ते बोन और जनी बाखरे ने घींच डाली भई मां तेने तेने मारे ये लाठा की अब बाखर थोड़ी देर दर्द के कारण से थोड़ा देर रुकेगी फिर घास खाने लगी फिर मारते ने हटकी फिर बाखरी जो खड़ी रह गई जो फिर घास चुगने लगी फिर मारी ने उसने और पता नहीं कितने लट्ठी खाई उस बेचारे ने उस दिन भर लट्ठी ही खाती रही घास तो का एक दिन का भी नहीं खा पाई। अब ठीक समय पर जो है राजा के पास बकरी को ले आया और उसने खड़ो जो लाठ ली दे तक राजा ने घास उठाया बकरी के पास फेंका बकरी ने देखा बगल में खड़ा लट्ठी वाला यदि घास खाती हूं तो मार खाऊंगी तो मेरे भाई यही है ये विषय रूपी घास है विषय रूपी घास को मारने के लिए संयम रूपी लट्ठी मारनी पड़ेगी किसको किसको मारोगे जोर से बोलना है मन को मारोगे इसलिए चलो भगवान को भजें भगवान हमारे मन को पवित्र करें। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो मन को विषयों के विष से हटाते चलो मन को विषयों के विष से हटाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो मन को विषयों के विष से हटाते चलो मन को विषयों के विष से हटाते चलो देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे 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 इन पे दिन रात संयम के कोड़े लगे 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 प्राण जाए पे हर नाम भूलो नहीं प्राण जाए पे हर नाम भूलो नहीं दुख में तड़पो नहीं सुख में फूलो नहीं दुख में तड़पो नहीं सुख में फूलो नहीं प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो मन को विषयों के विष से हटाते चलो मन को विषयों के विष से हटाते चलो काम करते रहो नाम रटते रहो 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 पाप की वासना से तो डरते रहो पाप की वासना से तो डरते रहो नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो याद आएगा प्रभु को कभी ना कभी 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 दास पाएगा 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 प्रभु को कभी ना कभी ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, कृपया एक बार बैठ जाएं, उसके बाद आए। बैठा जाते हैं, बैठा करके फिर बाद में आ जाएंगे, ठीक है। और आइए, भगवान ने क्या कहा अपनी माँ से, हे मैया सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति यद्कर्ण रसायन कथा। हे माँ, सबसे बढ़िया उपाय है सत्संग करना। सत्संग करोगे तो क्या होगा, श्रद्धा रतिर् भक्तिरनुक्रमिष्यति। तुम्हारे अंदर सत्संग के द्वारा स्वाभाविक ही अपने आप ही भक्ति भी पैदा हो जाएगी, रति भी पैदा हो जाएगी। समझिए, किससे होगी, सत्संग के द्वारा होगी। और सत्संग हमारे जीवन को सुधार देता है मेरी भाई बहनों। सत्संग का मतलब होता है सत मनि परमात्मा, संग मनि साथ। सत मनि अच्छा, संग मनि दगड़ू। अच्छा साथ करना, अच्छा संग करना। दुस्संगम सर्वथा त्यजे, बुरु दगड़ू हमेशा छोड़ी जाए। कोई आदमी के पास बहुत धन क्यों नहीं है, बहुत विद्या क्यों नहीं है, यदि दुर्जन है ना, दुर्जन, धन भी है विद्या भी है, दुर्जनोपि हर्तव्यम विद्यालंकारयोपि सन, लेकिन दुर्जन है, ऐसा उसको त्याग देना चाहिए। मणिना भूषितो सर्पो किमन्नस्यो भयंकरः। अरे सुना है मणि वाला सांप भी होता है, लेकिन उसके पास क्या होता है, दूसरी चीज भी होती है, जहर भी होता है। समझ गए। जिस प्रकार से मणि वाले सांप को हम त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, ऐसे ही दुर्जन से हमें दूर रहना चाहिए। और संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, जैसा साथ करोगे ऐसे गुण लगेंगे। आपको ताश खेलना ना आता हो ना, पत्ती खेलनी होनी हो ना, 10-15 दिन पत्ती खेलने वाला बीच में बैठ जाओ, सब कुछ आ जाएगा कि कैसा खेला जाता है। पता नहीं कितने कितने खेल होते हैं ताश के, सब सीख जाओगे। संग का प्रभाव। आपको दवाई के बारे में पता करना, डॉक्टर की दुकान में बैठ जाओ, 2-4 महीने साल भर में पूरी दवाई का पता हो जाएगा कि कौन दवाई कहाँ काम आती है। संग का प्रभाव। आपको गाली गलौज सीखनी हो तो कुसंग में बैठ जाओ, बस सीख जाओगे सारा। तो मेरे भाई बहनों, संगति का प्रभाव लगता है। संगत के गुण जात हैं, संगत के गुण होत। और भगवान श्री राम ने सबरी से ही कहा, हे माँ, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। ब्राह्मण में एक जगह लिखा है, बड़े भाग पावई सतसंगा, बड़े भाग पावई सतसंगा, अभी नहीं प्रयास होय भव भंगा, अभी नहीं प्रयास होय भव भंगा। बिना प्रयास किए भी ऐसी बात कपिल जी भी बोल रहे, माँ सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति यत्कर्ण रसायन कथा। अच्छे लोगों के साथ में बैठोगे तो अच्छी बात सुनने के लिए मिलेगी। अच्छी बात सुनोगे तो क्या होगा, तुम्हारे अंदर भक्ति पैदा होगी, रति पैदा होगी, हैं, और तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। पहला लक्षण बताया है। फिर मेरे भाई बहनों, अष्टांग योग के बारे में बताया। अष्टांग योग होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 योग। आजकल टीवी में देख रहे हैं ना आप लोग, रामदेव बाबा के सब आसन आते हैं, ठीक है। हम जब बचपन में पढ़ते थे, आज मुझे याद आती है, जब बचपन में पढ़ते थे, हमारे गुरुजी थे नेपाल के, ब्रह्मचारी थे, समझिए, आज भी जिंदा हैं वो, कम से 100 वर्ष के ऊपर पहुंच गए होंगे।
वो हमें प्रातःकाल 4 बजे उठाते थे और पूरे आसन करवाते। तब आप तुम्हारा शरीर रबड़ नहीं रबड़ ऐसा बन गया था। सूर्य नमस्कार तो इतनी जल्दी कर लेते थे कि बहुत जल्दी कर लेते थे, सारे आसन सिखाते थे। आज वो जो है हमें याद आते हैं। यदि हम बीच में लापरवाही ना करते तो सारे आसन याद रहते थे। लेकिन कहाँ बचपन था, उसमें खेल होता था हमारे लिए। पद्मासन लगाना, सिर नीचे करना, पैर ऊपर करना, फिर वहाँ पद्मासन लगाना, बड़ा खेल हो रखा था हमारे लिए। तो बचपन में जल्दी वो हो जाता है, मुड़ जाता सारा शरीर। बुढ़ापे में मुड़ना बहुत मुश्किल होता है ये। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। प्राणायाम होता पूरक रेचकर कुंभक नाम की वायु को खींचना छोड़ना, प्राणायाम जिसको बोलते हैं। अब तो कथा उसमें बैठते हैं ना पूजा में, पंडित जी बोलते हैं आचम्य प्राणायाम। हाँ, पहले आचमन करो फिर प्राणायाम करो, शिखा बंधन करो। ये हमारी प्राचीन संस्कृति है। इसको थोड़ा सा जो ना बाबा रामदेव ने इसको अच्छी तरह से समझाना शुरू किया तो लोग इस समझ में आ गई। लेकिन ये इनकी देन नहीं है, ये हमारे ऋषि मुनियों की देन है। पतंजलि जैसे ऋषि हुए हैं, व्यास जैसे ऋषि हुए हैं, समझ गए। इन्होंने जो है ये सब लिखा है। योग वासिष्ठ जैसा ग्रंथ लिखा है। तो योग का मतलब होता है जोड़, समझ। योग माने जोड़, जीव का ब्रह्म से संबंध होना। तो ये 8 योग हैं, 8 इसको अष्टांग योग बोलते हैं। और इनको सांख्यों का ज्ञान दिया, तत्वों का ज्ञान दिया, 24 तत्वों के बारे में बताया और भक्त के विषय में बताया। माँ ने पूछा बेटा भक्त कितने प्रकार के होते हैं, तो भगवान ने कहा माँ भक्त 3 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक भक्त होता है, एक मध्यम भक्त होता है, एक उत्तम भक्त होता है। प्राकृतिक भक्त उसको बोलते हैं मात्र मंदिर में ही भगवान की मूर्ति को ही उस भगवान समझता है, समझ गए, मूर्ति में विश्वास करता है ज्यादा। एक मध्यम भक्त वो होता है जो मूर्ति में, ब्राह्मणों में, संतों में श्रद्धा रखता है। एक उत्तम भक्त वो होता है जो संसार के प्रत्येक प्राणी मात्र में भगवान का दर्शन करता है। अरे भाई जब सोचो कभी मंदिर में मूर्ति के अंदर से कैन बनाए मूर्ति अपने आप आए जो छुट्टी थे अफवाह दिया ना। अपने मूर्तिकार के पास गई, मूर्ति का निर्माण करवाया, मंदिर बनवाया, गुरुजी बुलाए, प्राण प्रतिष्ठा की, पूजा प्रारंभ हुई इस मंदिर की, हुई ना। अब बताइए उस मूर्ति को गुरुजी ने प्राण प्रतिष्ठित किया है, लेकिन जो मूर्तियां ये बैठी हुई हैं, ये मूर्ति किसने बनाई? प्राण कहेंगे नहीं पर मूर्तियों पर। अरे हम जैसे मनुष्यों के ऊपर प्राण प्रतिष्ठा किसने की? ईश्वर ने की ना। अब भगवान ने बनाई की मूर्ति पर तो तुम अश्रद्धा कर देना, बैर भाव कर देना, और अपनी बनाई मूर्ति पर तुम श्रद्धा कर देना। सोचो जरा इस बात को। हमारे देवी देवता हैं, ऐसा नहीं बोलता हूँ कि हमारे देवी देवता हमारे पूर्वजों से जो है प्रचलन चला आ रहा है, और हमें प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, इस चीज का फल प्रत्यक्ष मिलता है। लेकिन इस बात को भी जरा सोचो, जिस भगवान ने इतनी मूर्ति बनाई है, प्राण दिया है, उस मूर्ति से हम घृणा करते हैं और वो पत्थर की मूर्ति से हम प्यार प्रेम करते हैं। तो मेरे भाई बहनों, सबसे उत्तम भक्त की श्रेणी में तो वो आता है जो प्रत्येक जीव में परमात्मा का दर्शन करता है। अथवा सुन लो, फिर भी तुम्हारी समझ में यदि नहीं होनी ना, मैं सरल समझो आपने, भक्ति करनी चाहिए, काम भी करा, भगवान नो मिले हो। अब के विद्यालय में ना कोई अनपढ़ बच्चा चलेगी, गुरु जी ने बोले भाई गुरु जी का 9 में लिख जाओ, गुरु जी ने रजिस्टर में तक 9 लिख ली, तब तक हम निरीक्षक पहुंचेगी। अब SDI उनका पहले पहुंच गई। भाई तुम्हारे विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं? अब बताइए, जिस बच्चे को अ लिखना भी नहीं आता है, क्या उसकी गिनती आएगी नहीं आएगी? बताओ, आएगी? क्यों नहीं आएगी उसकी गिनती? क्योंकि उसका नाम रजिस्टर में भी लिखा हुआ है। ऐसे ही यदि हम भगवान की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं, मन में ठान देते हैं, तो हमारा भी नाम वहां चढ़ जाता है। इसलिए जो है हमें कुछ प्रयास करना चाहिए। तो भागवत सुनने का फल है, बाकी और क्या है? अरे कथा तो अपन बहुत सुनी ना आज नहीं,
बहुत कथाएं सुनी है, लेकिन मूल विषय है क्या? मूल विषय तो कोई सुनाता ही नहीं इन चीजों को। तो मेरे भाई बहनों, इस प्रकार से भगवान श्री देव श्री कपिल जी ने अपनी माता जी को समझाया, 3 प्रकार के भक्तों को वर्णन किया। फिर कहा, ए माँ, जो जीव जिस शरीर में रहता है उस जीव को शरीर से बहुत प्यार होता है। अरे भाई, गाय को अपने शरीर से प्यार है, कीड़े को अपने शरीर से प्यार है, मक्खी को अपने शरीर से प्यार होता है। हर जीव को अपना शरीर प्यारा होता है। और हे माँ, जंतुर्वे भवे एतस्मिन् याम याम योनि मनुव्रजेत। हे माँ, जो जंतु जिस योनि में जाता है उस योनि से उसको बहुत प्यार होता है। फिर कहा, हे माँ, ये मनुष्य योनि जो भगवान ने दी है, ये मनुष्य योनि, मनुष्य जब बनता है माँ के गर्भ से आता है, वहाँ भी कष्ट पाता है, गर्भ में भी कष्ट पाता है, जन्म लेने के बाद भी कष्ट पाता है। जब बोल नहीं पाता है ना, रुदंतम विगतम ज्ञानम क्रमयत क्रमभी यथा। बच्चा काटी किमलन और वोण लेगी, और माता एक पेट दबोनेगी, एक पेट में पड़े हुए बच्चे के बोले पेट में दर्द, और माँ उसका कान देख रही, कहीं कनोड़े पड़े तो नहीं वेगी का, क्योंकि बोल नहीं पा रहा है ना वो, कि मेरे पेट में दर्द है कि कान में दर्द है, मुझे चींटी ने खाया या मच्छर ने खाया है। कितना बड़ा कष्ट है वो। और मेरे भाई बहनों, फिर जब कुछ बड़ा होता है तो गुरुजी की डोर, विद्यालय में गुरुजी की डोर, यदि नहीं लिखता हो तो गुरुजी मारेंगे। अब तो मारने का जमाना गया, अब गुरुजी मार ना तो सीधा गुरुजी बंद होना का क्या जमाना आया बताइए। कौन गुरु अपनी शिष्य को बुरा चाहता होगा? कभी नहीं चाहता होगा। हमारी था मार दिखाई था, मार दिखाई ना, मत पूछो बाबा क्या भी मार खाई, जगह जगह मार खाई है। तो आज मार का फल मिल भी रहा है। लेकिन आज बोलेंगे गुरु जी ने थोड़ा भी डांटे ली विद्यार्थी, वो गुरु जी की नौकरी खत्म। ये स्थिति है। अरे गुरु तो पिता के तुल्य होता है, गुरु भगवान को बताने वाला होता है, गुरु हमें अक्षर ज्ञान देता है। गुरु जी ने सिखाया तो कहोड़े पढ़ने सोमनी पुस्तक, गुरु जी ने सिखा पढ़ाते तो कहाँ से हम एक अफसर बनते, कहाँ से हम अध्यापक बनते। मेरे भाई बहनों, भगवान से भी बढ़कर के गुरु के पद को दिया गया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारे गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और गोस्वामी जी ने लिखा, गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई। तो स्थिति है। तो ये जीवन हमारा फिर बड़ा हुआ, नौकरी की चिंता, नौकरी भी लगी, घर परिवार आया, पत्नी आई, तब पत्नी डोर अलग। यदि घर वाले के कहना नहीं मानता हूँ तो मुश्किल है, ये डर होती है। बाल बच्चे नहीं होते तो चिंता, बाल बच्चे होने के बाद बच्चों की शादी नहीं होती वो चिंता, बाल बच्चों का बच्चा नहीं होना से भी चिंता। ये हमारा जीवन है। इसलिए मेरे भाई बहनों, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। अरे कुछ समय पहले हमारे भाई साहब श्री कुशाल सिंह जी ने कितना प्रयास किया होगा। यहाँ पर बैठे रहते थे, मिलते थे, मयाली मिलते थे, कभी यहाँ मिल जाते थे, कभी रास्ते में मिलते थे। आज वो हमारे सामने नहीं है, एक स्मृति रह गई है, याद रह गई है। ना वो राजा रहे, ना वो रानी रही, ना वो राजा रहे, ना वो रानी रही। वस्तु हर एक यहाँ आने जाने रही, वस्तु हर एक यहाँ आने जाने रही। ना बुढ़ापा रहा, ना जवानी रही, ना बुढ़ापा रहा, ना जवानी रही। कहने सुनने को केवल कहानी रही, कहने सुनने को केवल कहानी रही। 4 दिन
दिन के लिए ये मेला जुड़ा, 4 दिन के लिए सब मेला जुड़ा, 4 दिन के लिए सब ये मेला जुड़ा, 4 दिन के लिए सब ये मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। कोई साथ नहीं गया जाता है, अपनी अपनी बारी में सबको जाना पड़ेगा, समझ गए। ये हमारे जीवन है मेरे भाई बहनों। इस प्रकार से भगवान श्री कपिल जी ने अपनी माँ को सांख्यों का ज्ञान दिया, भक्तियों का ज्ञान दिया, और बहुत ज्ञान देने के बाद और माँ को संतुष्ट किया। अंतिम में जाकर के भगवती देवहूति जो है उस ज्ञान को प्राप्त करके इतनी द्रवित हो गई, इतनी द्रवित हो गई कि जल में बदल गई, एक सरोवर बन गया, और बिंदु सरोवर के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान श्री कपिल जी चल करके सीधे गए कहाँ? गंगा सागर, जहाँ गंगा जी सागर से मिलती है। आज भी बैसाखी के दिन वहाँ गंगा सागर में बहुत बड़ा मेला लगता है। कपिल जी का बहुत बड़ा सुंदर वहाँ आश्रम है। अरे कपिल जी ने जो श्राप दिया था वही गंगा सागर में तो श्राप दिया था सागर सागर के 60,000 पुत्रों को, वही तो श्राप दिया था उनको। तो मेरे भाई बहनों, भगवती जगदम्बा भी अपने भगवान के धाम को पधारी और कपिल भगवान भी अपनी तपस्या के लिए गए, और यहाँ तृतीय स्कंद विराम लेता है, चतुर्थ स्कंद की में पहुँचते हैं। समय कितना हो रहा है अभी? अच्छा 4:30 हो रहा है, चलो ठीक है, चलो हैं। तो मेरे भाई बहन चलिए चतुर्थ स्कंद में पहुँचते हैं। चतुर्थ स्कंद में जो है 4 पुरुषार्थों की कथा है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। प्रथम दिन भी आपको बताया, फिर बता रहा हूँ। आज मैं दूसरे प्रकार से बताऊंगा आपको। पहले दिन तो धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है, ये बताया ना आपको। आज दूसरे प्रकार से बताऊंगा, सुन लो। धर्म कैसे मिलता है? तो भागवत के 5 अध्यायों में धर्म का वर्णन है। सबसे पहले धर्म होता है देह की शुद्धि के द्वारा, हमारा शरीर शुद्ध होना चाहिए। दूसरा होता है मंत्र शुद्धि के द्वारा, हमारी वाणी अच्छी होनी चाहिए। तीसरा होता है स्थान शुद्धि के द्वारा, जगह भी बली होनी चाहिए जब हम धर्म कर्म कुछ कर सका, मंत्र अच्छा स्थान होना चाहिए। चौथा मेरे भाई बहनों द्रव्य शुद्धि होनी चाहिए, पैसा अच्छा होना चाहिए, शुद्ध धन होना चाहिए। और 5वां है देश की शुद्धि भी होनी चाहिए। देश यदि ठीक ठाक है तो तब धर्म कमा सकते हैं हम। अर्थ है दूसरा पुरुषार्थ। अर्थ कैसे मिलता सुन लो। सबसे पहले अर्थ मिलता है माता पिता की सेवा करने से, तब मिलता है गुरु की सेवा करने से, तब मिलता है उद्यम करने से। गुरुजन ठीक ठाक पढ़े ली और उद्यम ही नहीं करोगे तो कहाँ से अर्थ मिलेगा? उद्यम करना पड़ेगा। फिर चौथा है प्रभु कृपा प्रसाद से। फिर 5वां है प्रारब्ध से। हम प्रारब्ध को पहले ले आते हैं, बाकी को पहले लो ना, और इन चीज़ों को छोड़ देते हैं। इनसे मिलता है अर्थ। काम जो है 11 अध्याय में काम की कथा है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, समझ गए, और एक मन मिलाकर के बनता है 11। इन 11 जगह काम का वास होता है। और एक होता है मोक्ष। अष्टधा प्रकृति होती है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और चित्त। इनके द्वारा ही जीव का कल्याण होता है। यह पुरुषार्थ 4। और कथा यहाँ पौराणिक जो कथा है, मनु की जो पुत्रियां हुई थी शत्रुपा से, नहीं, महाराज श्री कर्दम की जो पुत्रियां हुई थी भगवती देवहूति से 9 जो कन्याएं हुई थी। पहली कन्या जो है उनका नाम था कला। कला का विवाह मरीचि ऋषि के साथ में किया गया था। इनके यहाँ कश्यप और पूर्णिमा, कश्यप नाम का पुत्र और पूर्णिमा नाम की पुत्री पैदा हुई थी। दूसरी पुत्री थी इनकी अनसुया। अनसुया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ में किया गया था। अनसुया का मतलब होता है जिन माताओं को दूसरे की ईर्ष्या नहीं हो, वही अनसुया है। तो कहाँ भगवान आते हैं? जहाँ ईर्ष्या रहित होता है भगवान वहीं तो आए। उनके यहाँ दत्तात्रेय, दुर्वासा और सोम बन करके आए थे। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता वहाँ पहुँचे थे। परीक्षा हुई थी ना उनकी,
भाई लक्ष्मी जी ने भी भेजा, पार्वती जी ने भी भेजा, ब्रह्माणी ने भी भेजा। उनको अभिमान था, अहंकार था। रुद्राणी को, ब्रह्माणी को और लक्ष्मी जी को अभिमान था कि हमसे बढ़ कर के कोई सती नहीं है। भगवान खाते अहंकार हैं। भगवान ने देखा इनका अहंकार समाप्त कर देना चाहिए। नारद जी को प्रेरित किया। नारद जी नारायण नारायण करके वैकुंठ धाम में गए और सुंदर लड्डू हाथ में रखा था। बड़े खुश प्रसन्न हो रखे थे, हंस रहे थे। बोले लक्ष्मी जी ने कहा क्यों हंसते हो नारद जी आज? बोले माँ क्या बताओ, आज मैंने एक विचित्र घटना देखी है। संसार के द्वितीय दर्शन किए हैं। बोले क्या देखा तूने? बोले सब जगह माँ भगवती अनसुया की जय जयकार हो रही है, उसकी सत्यत्व का बड़ा प्रभाव है। बोले हमसे बड़ी है वो। बोले मैया ये तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। उसका अहंकार हो गया, घमंड हो गई। हमसे बड़ा कौन हो सकता है? ऐसी ब्रह्माणी, ऐसी रुद्राणी, इनके मन में ईर्ष्या थी। तीनों देवियों ने अपनी अपनी पतियों को भेजा कि हम तुम्हारी पत्नियां। भगवान चाहते थे इनके अहंकार को मार दिया जाए। भगवान आश्रम में गए। आश्रम में जाकर के आतिथ्य माँ देना चाहती है। तो अतिथियों ने कहा यदि हम तुम्हारे घर में भोजन करेंगे तो मैया आपको जो है नग्न हो करके, वस्त्र रहित हो करके हमें भोजन करवाना पड़ेगा। बताइए, भोजन नहीं करवाती तो आतिथ्य सेवा जाती है, और वस्त्र उतार दी तो पतिव्रता सेवा जाती है। उसने अपने पति का स्मरण किया। पति घर में थे नहीं, आश्रम में थे नहीं। पति का स्मरण किया और अपने पति के कमंडल से जल लेकर के उनको सींचा। तीनों 6 महीने के बच्चे बन गए। अब तो उनको जैसा चाहिए वैसा माँ खिला सकती है। हा? क्या लाज हो सकती है अपने छोटे बच्चों से? गोदी में बिठा के खिला रही है, दूध पिला रही है, भोजन करवा रही है। इतने में ऋषि पहुंची, अत्रि ऋषि पहुंचे। बोली देवी ये कौन है? बोली महाराज तुम्हारे 3 बेटे हो गए यहाँ। समझ गए? जब बहुत दिनों तक भगवान भी नहीं पहुंचे, तीनों देवता जब घर नहीं पहुंचे, नारद जी फिर पहुंच गए वहां। लक्ष्मी जी ने कहा अरे नारद, मेरे पति का कुछ अता पता तुझे पता? बोले तुम खोजो, तुम्हारे पति जाने तुम जानो। तुम्हारे घर में झगड़ा हुआ होगा, तुम्हारे पति भाग गए होंगे, खोजो तुम। बोले नारद तू सब कुछ जानता है, बताओ कहाँ हैं हमारे पति? बोले तुम्हारे पति तुम्हारे काम के नहीं रह गए हैं। बोले क्यों? बोले वो तो 6 महीने के बच्चे बने हुए हैं। ऐसे रुद्राणी को भी कहा, ब्रह्माणी को भी कहा। तीनों देवियां उस आश्रम में पहुंची। वहां देखे भगवान जो घुटनों के बल चल रहे हैं। मां को दुलार रही है, प्यार कर रही है, दूध पिला रही है। तो दूर से देखा, शुक्र समझो कि हमारे भगवान जो हैं, हमारे पति मन खींचने बना करके बकरी बना देती तो, पशु बना देती तो। दूर खड़ी हैं, डर गई हैं। सतीत्व का प्रभाव है मेरे भाई बहनों। बुलाया बेटियों को। बोली बेटी डरो मत, आओ। तुम कौन हो? बोले हम तुम्हारी बेटियां हैं माँ, हम तुम्हारी सेवा करना चाहती हैं। बस सेवा शुरू हो गई। फिर वहां पहुंच गए अत्रि ऋषि। बोले अनसुया ये 3 कौन है? ये कहाँ से आ गए? बोली तुम्हारी पुत्र बहुएं हैं, तो मैं बहू भी ले आई हूँ। अरे अनसुया तो बड़ी मजाक